ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी अपनी होस्ट आज एक बार फिर आपके सामने गुरु जी की कृपा का एक अद्भुत और भावुक सत्संग लेकर हाजिर हूँ। यह सत्संग हमें एक ऐसी प्यारी संगत ने भेजा है जिन्होंने 12 साल के लंबे इंतजार और गहरी निराशा के बाद गुरु जी की शरण में आकर मातृत्व का सुख पाया। आज की यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और जो बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहा है। यह सत्संग हमें सिखाता है कि जब इंसान की सारी कोशिशें, सारे उपाय और सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, तब गुरु जी अपने बंदे का हाथ थामते हैं। वह हर जगह हैं, हर रूप में हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो संगत जी, अपने मन के बोझ को हल्का कर लें, अपनी आंखें बंद करें और पूरे विश्वास के साथ इस सत्संग को सुनें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग ही सबसे बड़ी दवाई है। मैं यह कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजना है और मेरे पति का नाम राजीव है। हमारी शादी को आज से लगभग 15 साल हो चुके हैं। जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों बहुत खुश थे और हमने बहुत से सुनहरे सपने देखे थे। हर शादीशुदा जोड़े की तरह हमारा भी एक सपना था कि एक दिन हमारा घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। शुरुआत के कुछ साल तो हमने सोचा कि अभी हमें जल्दी नहीं है, हम कुछ साल बाद परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, फिर 3 साल और फिर 5 साल। हर महीने हमें वही निराशा हाथ लगती थी। हम दोनों ने हर संभव कोशिश की थी। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों पर खर्च कर दिया था। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे मोटे क्लिनिकों तक हमने हर जगह अपनी किस्मत आजमाई। हमने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों से लेकर आधुनिक आईवीएफ तकनीक तक लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर कहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई मेडिकल कारण नहीं है। फिर भी हम मातृत्व के सुख से वंचित थे। मेरे पति, जो मेरे सबसे बड़े सहारा थे, हर बार मुझसे कहते थे, अंजना सब ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मैं जानती थी कि उनके अंदर भी एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। समाज का दबाव भी हमारे दर्द को बढ़ा रहा था। हर त्योहार पर, हर शादी पार्टी में लोग हमसे तरह तरह के सवाल करते थे। कोई खुशखबरी कब सुना रही हो? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम दोनों में कोई कमी है? उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थीं। मैं इन सवालों से बचने के लिए पार्टियों में जाना बंद कर दिया था। मेरे पति भी परेशान थे, क्योंकि वह मेरे चेहरे पर हर दिन उदासी देखते थे। 12 साल बीत चुके थे और हमारी गोद सूनी थी। हमारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लग रहा था कि शायद यही मेरी किस्मत है। मुझे याद है, एक बार मेरे जन्मदिन पर मेरे पति ने मुझे बहुत महंगे गहने दिए। उन्होंने सोचा था कि शायद मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैंने उनसे कहा, राजीव, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस एक बच्चा चाहिए जो मुझे माँ कहकर बुलाए। उस दिन मेरे पति बहुत रोए और मैंने उन्हें पहली बार इतना लाचार और दुखी देखा। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी जिसका नाम प्रीति था। वह गुरुजी की संगत में थी और हमेशा बहुत खुश और शांत रहती थी। वह अक्सर हमारे घर आती थी और मेरी उदासी को देखकर बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आंजना, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? सब कुछ ठीक है ना? मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, अंजना, तुमने दुनिया के सारे दरवाजे खटखटा लिए, एक बार गुरुजी के दरबार में जाकर देखो, वह तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। मैंने उनसे कहा, प्रीति, मेरी हालत इतनी खराब है कि मुझे किसी सत्संग में जाने का मन नहीं है। मैं इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। लेकिन प्रीति मुझे बार बार आग्रह करती रही। उन्होंने कहा, अंजना, तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ सत्संग में चलो। तुम खुद देखोगी कि वहां कितनी शांति है। तुम्हें वहां कोई जादू टोना नहीं मिलेगा, बस गुरु जी की कृपा और उनकी संगत का प्यार मिलेगा। आखिरकार उनके आग्रह पर मैंने एक दिन उनके साथ सत्संग में जाने का फैसला कर ही लिया।
मेरे पति ने भी मुझे हिम्मत दी और कहा, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। संगत जी, जब मैं पहली बार उस सत्संग में गई तो मैंने जो महसूस किया उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहां का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां गुरु जी की अमृत वाणी चल रही थी और उस सत्संग की सुगंध मेरे मन को इतनी शांति दे रही थी कि मुझे लगा जैसे मैं अपनी मां की गोद में आ गई हूं। वहां बैठे सभी लोग बहुत शांत और खुश थे। उस सत्संग में एक संगत ने अपनी कहानी सुनाई। वह कह रही थी कि कैसे सालों तक उन्हें कोई संतान नहीं थी और फिर गुरु जी की कृपा से उन्हें एक प्यारी सी बेटी मिली। उनकी यह कहानी सुनकर मुझे लगा जैसे गुरु जी ने खुद मुझसे कहा है। मेरे मन में एक नई उम्मीद जग गई। मैं उस सत्संग से पूरी तरह से प्रभावित होकर वापस आई। मेरे पति ने मेरी आंखों में पहली बार खुशी देखी और कहा, कैसा लगा? मैंने उन्हें कहा, राजीव, मुझे बहुत सुकून मिला। उस दिन के बाद मैं हर वीकेंड सत्संग में जाने लगी। मैं हर सत्संग में गुरु जी का जल प्रसाद ग्रहण करती थी। मुझे एक वरिष्ठ संगत ने बताया कि गुरु जी कहते हैं कि जल प्रसाद कोई साधारण पानी नहीं है बेटा, यह गुरु जी का आशीर्वाद है, इसमें बहुत ताकत होती है। मैंने उस दिन से हर रोज जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया। मेरे पति भी मेरे साथ जल प्रसाद लेने लगे। हम दोनों हर दिन सुबह उठकर गुरु जी का जल प्रसाद लेते थे और दिन की शुरुआत करते थे। संगत जी, जिस दिन मैंने सत्संग में जल प्रसाद लेना शुरू किया, उसके बाद से मेरे जीवन में जो बदलाव आए, उन्हें मैं शब्दों में नहीं बता सकती। पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, मन में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा मन शांत रहने लगा था। सुबह उठकर सबसे पहले मैं और मेरे पति गुरु जी का जल प्रसाद लेते थे। उस पानी में मुझे एक अलग ही मिठास महसूस होती थी, जैसे वह सिर्फ पानी नहीं बल्कि गुरु जी का आशीर्वाद था। 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में हमने कोई डॉक्टर नहीं दिखाया, कोई नया इलाज नहीं करवाया। बस हर वीकेंड सत्संग जाते थे और रोज जल प्रसाद लेते थे। हमारे जीवन में पहली बार शांति आई थी। एक दिन सुबह उठकर मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मेरे पति ने देखा कि मैं शांत हूं और पूछा, अंजना, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैंने कहा, राजीव, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे पति के चेहरे पर तुरंत चिंता आ गई। उन्होंने कहा, चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गई, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने सोचा, 12 साल से यही तो कर रहे हैं, फिर से वही टेस्ट, वही रिपोर्ट और वही निराशा। मैं डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठी थी और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंजना, गुरुजी पर विश्वास रखो। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैं अपनी आंखें बंद करके मन में गुरुजी को याद करने लगी। गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, जो भी आपकी इच्छा हो वही हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए और कहा, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया था कि गुरुजी कुछ करने वाले हैं। अगले दिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अंजना, आपकी रिपोर्ट आ गई है और यह बहुत अच्छी खबर है। मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मां बनने वाली हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने यह बात सुनी, मेरे कान सुन्न हो गए। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। 12 साल से जो सपना हमने देखा था, वह आज गुरुजी की कृपा से पूरा होने जा रहा था। मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी सीट से उठकर मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोए। उस पल वह मेरे लिए सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े सहारे थे। हम दोनों डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आए और सबसे पहले हमने गुरुजी का शुक्राना किया। हमने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने हमारा हाथ थाम लिया। हमने तुरंत प्रीति को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। वह भी खुशी से रोने लगी और कहा, मुझे पता था, गुरुजी ने अपना चमत्कार कर दिखाया।
संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी का 9 महीने का सफर बहुत सुखद था। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और हर डॉक्टर चेकअप में सब कुछ नॉर्मल आता था। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी खुद मेरा और मेरे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो मैं अपने मन में गुरुजी को याद करती थी। डॉक्टर भी हर बार देखकर हैरान होती थी और कहती थी, अंजना, आपकी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ है। यह एक चमत्कार है। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती थी। जब मेरे बच्चे ने पहली बार मेरे पेट में हलचल की, तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ने खुद मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया है। मेरे पति भी हर रात मेरे पेट पर हाथ रखकर गुरुजी से प्रार्थना करते थे, गुरुजी, हमारे बच्चे को अपनी कृपा बनाए रखना। हमने अपने बच्चे के लिए बहुत से सपने देखे। हमने उसके लिए खिलौने, कपड़े और एक प्यारी सी पालना खरीदी। हर चीज खरीदते समय मुझे लगता था कि यह सब गुरुजी की मेहर से हो रहा है। डिलीवरी के दिन भी मैं बहुत शांत थी। मैं डॉक्टर से पहले गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई और जब मैंने अपनी बेटी की पहली किलकारी सुनी, तो मुझे लगा कि यह सबसे मधुर आवाज थी। मेरे पति ने मेरी बेटी को गोद में उठाया और हमारे दोनों के आंखों में आंसू थे। उस पल मुझे लगा कि यह सिर्फ एक माँ बाप और बच्चे का मिलन नहीं, बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद है जो हमारे घर आया था। संगत जी, आज हमारी बेटी हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। 12 साल बाद हमारी सूनी गोद भर गई है। हमारे घर में किलकारियां गूंज रही हैं और हर पल हम अपनी बेटी को देखकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम भी गुरुजी की कृपा से ही अनग रखा है, जिसका मतलब है जिसका कोई अंत नहीं और जो ईश्वर की देन है। आज हम जहां हैं, वह सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी गुरुजी पर विश्वास रखें। वह जरूरी नहीं कि साक्षात आकर हमारी मदद करें, उनका एक छोटा सा संकेत भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यह थी गुरुजी की एक और कृपा की कहानी। यह सत्संग हमें सिखाता है कि कभी भी हार ना माने और अगर कोई समस्या आए तो सीधे गुरुजी की शरण में जाएं। गुरुजी की कृपा पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही काफी है। अगर आपको यह सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और हर जगह शेयर करें, ताकि गुरुजी का यह मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरुजी के मैसेज मिस ना करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।